की सख्ती देखने को मिली है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह और समर्थकों पर सख्ती दिखाई गई है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। राजशाही की मांग पर यह प्रोटेस्ट जो कि लगातार जारी, कई पर आपको बताएं कि मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। काठमांडू में राजशाही समर्थक और सुरक्षा बलों में लगातार झड़प देखने को मिली, जिसके बाद आगजनी भी वहां पर की गई थी। नेपाल में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और राजशाही समर्थकों के बीच झड़प के बाद पीएम केपी ओली की सरकार पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर सख्त हो गई है और सरकार ने ज्ञानेंद्र शाह और उनके समर्थकों पर सख्ती के लिए कई कदम उठाए हैं। आपको बताएं, ज्ञानेंद्र शाह का पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। राजशाही की मांग के लिए राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे शाह समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब नेपाल में पूर्व राजा के समर्थक बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक आपको पता है, काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। सरकार ने काठमांडू के टिकुने में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने में कथित भूमिका के लिए ज्ञानेंद्र शाह का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है और अधिकारियों का दावा है कि ये कदम शाह को देश छोड़ने से रोकने के लिए है, क्योंकि हिंसा में उनकी भूमिका की जांच अब भी चल रही है, जिसमें 2 मौतें भी हो गई हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जिस तरीके से प्रोटेस्ट वहां पर इस वक्त छिड़ा हुआ है, हंगामा देखने को मिल रहा है। इस पूरी खबर पर आपको हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। नेपाल में भारी बवाल, हिंदू राष्ट्र की मांग। नेपाल में लड़ाई, वापस आए राजशाही। हिंदू राष्ट्र के नाम नेपाल में संग्राम। 17 साल बाद नेपाल में राजशाही की मांग क्यों उठी? नेपाल में उग्र प्रदर्शन। नेपाल बनेगा हिंदू राष्ट्र। नेपाल इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है। राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए हैं। काठमांडू चारों ओर हिंसा की आग में जल रहा है। नेपाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। पुलिस ने स्थिति बेकाबू होने पर हवाई फायर भी किए। काठमांडू के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया। नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। राजशाही समर्थक नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की बहाली की मांग कर रहे हैं। राजा आओ देश बचाओ का नारा लगा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बढ़ते असंतोष की वजह से लोग सड़कों पर हैं। नेपाल में 2008 में राजशाही शासन का खात्मा हुआ था। तब से यहाँ 13 अलग अलग सरकारें बनी हैं। इन सरकारों से नेपाली हताश और निराश है। इसके लिए वो भ्रष्टाचार, आर्थिक संघर्ष और अस्थिरता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यही वजह है कि नेपाल में एक बार फिर से राजशाही की वापसी की मांग उठने लगी है। इस समय इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची है काठमांडू में और काठमांडू की हालत काफी नाजुक है, क्योंकि यहाँ पे राजशाही और हिंदू राष्ट्र को लेकर यहाँ पे काफी बवाल चल रहा है। यहाँ के लोग सड़कों पे उतर गए हैं और यहाँ पे हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए यहाँ पर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि 2006 में भी यही लोग हिंसक हुए थे जब यहाँ से राजशाही खत्म हुई थी, लेकिन फिर वही लोग राजशाही को लाने के लिए, यानी कि राजा ज्ञानेंद्र को लाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। हजारों की तादाद में उतरे हैं। पूरे नेपाल से चारों तरफ से आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग काठमांडू में एकत्रित हो। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन और यहाँ पे फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को कड़ाई से यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पे आंसू गोले और यहाँ पे लाठी डंडों से, यानी बलपूर्वक भी यहाँ से हटाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग डटे हुए हैं और उनका सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पे
शाही राज हो और यहाँ पर सबसे बड़ी बात हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आशीष शाही, इंडिया न्यूज, काठमांडू। इस बीच सीपीएम माओवादी केंद्र के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने राजतंत्रवादी ताकतों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर नेपाल में राजशाही नहीं लौटने देंगे। प्रदर्शनकारी नेपाली लोगों और राजनीतिक दलों के उदारवादी रवैये को कमजोर न समझें। प्रचंड ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को भी सलाह दी है कि वे अपनी पिछली गलतियों को न दोहराएं। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर लोगों से समर्थन मांगा था। इसके बाद से ही देश में राजा लाओ देश बचाओ आंदोलन को लेकर तैयारियां चल रही थी और अब प्रदर्शनकारी जिस तरह से प्रदर्शनकारी में राजशाही बहाल करने के साथ ही हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर डट चुके हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि नेपाल में बवाल जल्दी थमने वाला है। नेपाल से आशीष शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आशीष हमारे सहयोगी काठमांडू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, अभी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज नेपाल के काठमांडू में नेपाल के जगह जगह से हजारों लोगों के आने की संभावना, एक बड़ा बवाल होने की संभावना है। जिस तरह से राजा ज्ञानेंद्र की आज यानी कि नेपाल में इनका पासपोर्ट रद्द किया जाएगा और साथ ही इनकी नागरिकता को भी खत्म करने का प्लान है और जो यहाँ पे कैबिनेट में पास हुआ है, तो ये कहा जा रहा है एक बड़ा संघर्ष आज होने की संभावना है, क्योंकि जितने भी राजा के समर्थक ये लोग रोड पे उतरने वाले हैं और जितने भी यहाँ पे दूर दराज से आह्वान किया गया था कि जो भी लोग राजा के सपोर्ट में, सभी लोग काठमांडू में पहुंचे। काठमांडू में आज सभी लोग एकत्रित होंगे। यहाँ पे अगर प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन से लेकर फोर्स की बात करें, वो लोग भी पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है। लेकिन यहाँ की ओली सरकार एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और आज क्योंकि कल सैटरडे था, कल छुट्टी का दिन था, नेपाल में सैटरडे को छुट्टी होती है, तो आज एक बड़ा जनसैलाब यहाँ उमड़ने वाला है और आज कुछ बड़ा होने वाला है नेपाल में। आशीष, हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन वहां पर लगातार चल रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस भी वहां पर नाकाम दिखाई दे रही है, जिस तरीके की स्थिति वहां पर बन गई है। ऐसे में आप बता रहे हैं कि आज बवाल और ज्यादा बढ़ सकता है, तमाम लोग वहां पर एकजुट हो सकते हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, नेपाल सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पे फोर्सेस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन जो जन सैलाब आ रहा है, उनका सीधा कहना है कि ये जन सैलाब आएगा और शांतिपूर्वक एक जन समर्थन करने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासनिक बात करें तो प्रशासनिक पूरी तरह से अलर्ट है। और रही बात, यहाँ पे जितने भी अन्य राजनीतिक दल है, सभी लोग एक हो गए हैं। लेकिन राजा के जो समर्थक हैं उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, राजा और हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए नेपाल में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग रोड पे आज उतरेंगे। और जिस तरह से कल हम गए थे, राजा ज्ञानेंद्र के ऑफिस पे गए थे, वहां पर जो जनसैलाब देखा गया, वहां पे जो लोगों का मीटिंग के दौरान उत्साह देखा गया, उससे लग रहा है कि ये पूरे नेपाल में इन लोग का जो आह्वान है, आज ये सभी लोग नेपाल के काठमांडू में इकट्ठा होने वाले हैं। और इसी काठमांडू में आज एक बड़ा भारी बवाल आज देखने को मिल सकता है। आशीष, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर हिंसा लगातार जारी है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह नजरबंद किए गए हैं, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं ज्ञानेंद्र शाह। सड़कों पर भारी संख्या में जवान की तैनाती है, किसी भी तरह की कोई स्थिति अगर बने और उसी को कंट्रोल करने के लिए तमाम जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। राजशाही की मांग और उसी को लेकर हिंसा लगातार देखने को मिल रही है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह नजरबंद भी किए गए हैं। आशीष, आपका मैं वापस रुख करूंगी, क्या ज्ञानेंद्र शाह को नजरबंद किया गया है? जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी नजरबंद नहीं किया गया, नजरबंद करने की तैयारी चल रही, क्योंकि कल राजा ज्ञानेंद्र ने अपने ऑफिस के कार्यकर्ता यानी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक टी पार्टी की थी। उसमें एक जन सैलाब उमड़ा था, जहां पे राजा ज्ञानेंद्र बैठे, तो वहां पे हम लोग भी गए थे, लेकिन हम लोग की एंट्री नहीं हो पाई। फिलहाल अभी नजरबंद करने की तैयारी में है और यहाँ पे इनकी नागरिकता को, सबसे बड़ी बात, इनकी नागरिकता को खत्म करने की तैयारी में है। लेकिन राजा के जो समर्थक है, जो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, उनका एक जन सैलाब है। क्योंकि जब छात्र उतर जाते हैं रोडों पे तो कुछ नया इतिहास रचते हैं, और यहाँ पे छात्र से लेके अन्य समुदाय से लेके महिलाएं, बच्चे तक रोड पे उतरने को तैयार है, क्योंकि वो राजा के समर्थन में और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ये सभी लोग अपना एकजुटता दिखा रहे हैं।
बिल्कुल आशीष, तमाम तस्वीरें भी हम आप देख पा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि छात्र भी वहां सड़कों पर उतर आए हैं, साथ ही महिलाएं भी आप बता रहे हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस प्रदर्शन में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल जब हम ऑफिस पे गए थे, राजा ज्ञानेंद्र के ऑफिस पे गए थे, तो वहां पे महिलाओं और बच्चों का तादाद काफी ज्यादा था और जो उत्साह देखने को मिल रहा था, जो उमंग देखने को मिल रहा था, यानी कि मीटिंग 9 घंटे चली और 9 घंटे महिलाएं डटी रही, 9 घंटे तक बच्चे डटे रहे। तो इससे ये लगता है, अनुमान लगाया जाता है कि किस तरह से लोग समर्पित हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, किस तरह से लोग समर्पित हैं अपने राजा को, यानी शाही को वापस लाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग, नेपाल के लोग त्रस्त हैं यहाँ की अव्यवस्था से, यहाँ के महंगाई से, यहाँ के बेरोजगारी से। तो ये लोग का कहना है, जल हमने बात की तो इन लोग का सीधा कहना है कि हम 10 लोग के पाले से बेटर कि हम एक राजा को पाले, राजा ही हमारी एक आखिरी उम्मीद बची है जो हमारी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। बिल्कुल आशीष, तमाम मांगे हैं और उसी को लेकर भारी बवाल आज, उसी के आसार। अब देखना होगा क्या स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़े।